हाय एवरीवन, ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की गतियां। इसमें रोटेशन, रेवोल्यूशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मोशन ऑफ अर्थ और सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 6 की एनसीईआरटी बोल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप अच्छे से समझ गए तो ज्योग्राफी बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगी। बड़ी बड़ी बुक्स में भी ये चीज़ें आपको शायद ना मिलें क्योंकि बहुत बेसिक है। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अर्थ का मोशन क्या है? अर्थ घूमती है कितने तरीके से? नंबर 1 रोटेशन, नंबर 2 रेवोल्यूशन। अब क्या है ये दोनों? रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही धुरी पर घूमना। ये अर्थ की एक्सिस है, इसी धुरी पर अर्थ घूमती रहती है, अपने एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है। कल हमने पढ़ा था नीडल एक्सिस के बारे में, इमेजिनरी लाइन। ठीक। अब डे और नाइट का कॉन्सेप्ट अगला आता है। रोटेशन यानी घूमने की वजह से डे और नाइट कैसे हो रहे हैं। सपोज करिए यहाँ सन है, सन की लाइट ऐसे पड़ रही है, इस एरिया में डे होगा और इस वाले एरिया में नाइट होगी। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और एक एक एरिया में अलग अलग जगह पर दिन और रात हो रहा है। अगर ऐसा ना होता, अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती तो क्या होता? एक ही एरिया जो इतना सा है, अगर ये ना घूम रहा होता तो क्या होता? यहीं पर सिर्फ और सिर्फ दिन होता और पीछे रात रहती। यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती, बहुत गर्मी होती और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती, पूरा बर्फ से जमा एरिया होता, हम रह ना पाते अर्थ पर, सीधी सी बात। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है ऑर्बिटल प्लेन का। ऑर्बिटल प्लेन का मतलब ये है कि सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, जिस फिक्स पाथ में घूम रही है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटल प्लेन से जो भी एक्सिस बनेगा, जो भी एंगल बनेगा एक्सिस का, वो 66.5 होगा। नॉर्मल रियल एक्सिस से अगर हम देखेंगे तो 23.5 होगा। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट? तो ये बहुत बड़ा ब्रेनर नहीं है। 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, इसलिए इसको एक अर्थ डे कहते हैं। मतलब एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। क्यों 24 घंटे? क्योंकि वही इतना टाइम लगा भाई अर्थ को एक चक्कर लगाने में। अब बारी आती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कोई बड़ा टर्म नहीं है ये, सिंपल है, अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर सन है, सन की लाइट इस तरीके से आ रही है, इस एरिया में डे है, इस एरिया में नाइट है। ये बीच की जो लाइन यहाँ से जा रही है, ये जो एरिया है पूरा, ये लाइन, इसको हम बोलेंगे, ये पूरे सर्कल जो अर्थ के अराउंड एक बनेगी उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा सर्कल जो कि अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट में, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इजी पीजी। नेक्स्ट अप इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? ये सन है, आप देख रहे हैं, अर्थ इसके अराउंड घूम रही है। ऑर्बिटल प्लेन जिसकी हम बात कर रहे थे वो यही है, ये है ऑर्बिट, राइट? इसी के हम बेसिस पे ऑर्बिटल प्लेन बनाते हैं। फिलहाल सन के अराउंड अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन नहीं। रोटेशन अपने एक्सिस पर कर रही है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये, देख रहे हैं? जो हमने इलोंगेटेड टर्म पढ़ा था अभी पहले चैप्टर में, इलोंगेटेड जो है वही है इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल जो दीर्घ है, बड़ा है, ये देख सकते हैं आप ना। ये गोला नहीं है कि एक दीर्घ वृत्ताकार सर्कल है। 365 यानी 365 1/4 दिन लगते हैं अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और आपको पता होगा, अगर आपको ये बात पता हो तो, कि ये टाइम जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये टाइम बराबर होता है एक साल के। एक साल का क्या मतलब हुआ? वो टाइम जितने टाइम में अर्थ ने एक जगह से अपना रिवोल्यूशन स्टार्ट करके कंप्लीट कर लिया, उसको इतना टाइम बोला गया एक साल। इसमें कितना दिन होता है? 365 1/4, बट हम ये 365 ही पढ़ते हैं हमेशा। 1/4 जो है इसको हम ऐड करते रहते हैं और 4 सालों में जब ये 1/4 ऐड होकर एक दिन बन जाता है तो फरवरी में इसको जोड़ के 29 फरवरी नाम का एक नया दिन निकल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हम लीप डे बोलते हैं। आपने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन। अब एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जब बात आती है रोटेशन की तो डे और नाइट आप याद रखिए, राइट? जब भी बात आए रिवोल्यूशन की तो चेंज होगा सीजन में। क्यों? ये है सन, रोटेशन हो रहा है इसके अराउंड, पोजीशन हमारी अर्थ की चेंज हो रही है और अर्थ का अपने एक्सिस पर टिल्ट होना भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें। नाउ सीजन कैसे आपको पता लगेगा चेंज हो गया? जब समर होता है, गर्मी होती है, तो टेम्परेचर हाई रहता है, यानी सन ऐसे पड़, हम जहाँ पर हैं वहां पर सन ऐसा पड़ रहा है बिल्कुल सीधा, जिससे गर्मी बढ़ रही है। टेम्परेचर कम हो जाता है विंटर में, मतलब हम ऐसी जगह पर आ गए जहाँ सन सीधा नहीं पड़ पा रहा है, हम पे तिरछा पड़ रहा है, इसीलिए उतनी गर्मी हो नहीं रही है। ठीक है, यही बेसिस है सीजन का। 4 इंपॉर्टेंट डेट हैं: 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर जो कल ही है, 22 दिसंबर।
देखते हैं इसके बारे में। ये एक इमेज है जिसपे हम बार बार आएंगे। 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सन के तरफ टिल्ट होता है। ये देखिए, ये है 21 जून की इमेज। यहाँ पर ये जो अर्थ है इस तरह होती है 21 जून में। अब एक चीज बहुत ध्यान से इसमें एकदम घुस के देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो पॉइंट ये जो दिख रही है नीडल ना, ये क्या है, ये एक्सिस है। अर्थ पर कुछ मेजरिंग लाइन कल मैंने रटा दी थी, उसमें एक ये है और एक नीचे ये है। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर नीडल के पास यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखेगा, नीचे साउथ पोल। अब एक बेसिक सी चीज आप जो आपको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल पे ये देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने अभी जो पढ़ा था वो कि इधर दिन है इधर रात है। नॉर्थ पोल पे उजाला है, लाइट पड़ रही है, साउथ पोल पे नहीं पड़ रही है। तो देख के पहली चीज हम क्या बता सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे भैया दिन चल रहा है, साउथ पोल पे क्या चल रही है, रात। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो सन की रेज है ज्यादा सीधी किस पर पड़ रही है, तो देखिए एक यहाँ जा रही है, एक को जाने के लिए ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सीधा आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थ की सॉरी सन की रेस के बिल्कुल सामने है। तो ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, जहां अर्थ की सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ेगी, ज्यादा हीट वहीं देगी, गर्मी वहीं होगी। तो 21 जून को क्या होती है हमारे यहाँ, बहुत गर्मी। हमारे यहाँ मतलब क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो 21 जून को बहुत गर्मी होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हमने पढ़ा ना सन सीधा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ज्यादा हीट मिलती है। नॉर्थ पोल देखिए झुका हुआ था सन की तरफ, उसके पास का आर्कटिक सर्कल जो था वो भी सन की तरफ ही था। तो 6 महीने का पूरा दिन होगा। अब 6 महीने के दिन की बात आई तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इक्विनॉक्स नाम की एक चीज होती है जो भी हम पढ़ेंगे। तो इस अगर पूरे सर्कल को दो भाग में बांट लें तो ये जो पूरा एरिया है ऐसे एक, और ये जो पूरा ऐसे एरिया है दो, क्या होगा, ये पहले वाले एरिया में नॉर्थ पोल पर 6 महीने का पूरा दिन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने है। और इस वाले पूरे एरिया में साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होगा। ठीक, एक बात तो सिंपल सी है कि भाई जब नॉर्थ पोल पे यहाँ दिन चल रहा होगा, साउथ पोल में रात होगी 6 महीने की, और यहाँ साउथ पोल में दिन चल रहा होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में रात होगी। ठीक, इजी है बिल्कुल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक बार आप ऐसे देख के समझे रहेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। समर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नो ब्रेनर, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का कौन सा होता है, तो ये आंसर आएगा 21 जून। हम योगा दिवस भी उस दिन मनाते हैं ना, सबसे लंबा दिन होता है उस दिन, पूरे दिन बैठ के योगा कीजिए। साउथ में बिल्कुल उल्टा होता है इसका, नॉट नाइट लंबी होगी और दिन छोटा होगा। समर सॉलिस्टिस नाम से इसको जानते हैं। तो 21 जून के बारे में आप क्या इंपॉर्टेंट जान गए, जब भी आएगा तो आप बोलेंगे भैया ये तो समर सॉलिस्टिस है। ठीक है, और क्या होता है, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे दिन होता है। ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे बिल्कुल वर्टिकली पड़ रही होती है। 21 जून पे पोल पे क्या टाइम होगा, पोल पे दिन होगा रात होगा, दिन चल रहा होगा। देखिए आपको सब कुछ आ गया, कितने तेज हैं आप। 22 दिसंबर की बात करते हैं। अब हम अगर आप दिसंबर में सोचिए हमारे यहाँ क्या होता है भाई, हमारे यहाँ तो भयंकर ठंडी पड़ रही है दिसंबर में ना। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज है। डायरेक्ट रे एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। जब हम ठंड से कांप रहे होते तो ये इमेज आप जरा देखिए ध्यान से। ये एक्सिस है, मैं बताया था पहले ही। ठीक है, यहाँ पर दो लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिंपल सोचिए, जब सन की रेज आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा तेज आएंगी। यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल अंधेरे में है, साउथ पोल उजाले में है। यहाँ दिन हो रहा होगा 6 महीने पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पढ़ा है, पूरा दिन ही चलेगा साउथ पोल पे। यहाँ हीट ज्यादा पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर हो गया तो हमें क्या दिखता है, साउथ पोल 6 महीना पूरा दिन होगा, समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब आएंगी, 22 दिसंबर को। हमारे यहाँ जब छोटी छोटी दिन होते हैं, बड़ी बड़ी रातें चलती ठंडी की, तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया में साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जो है क्या हो रहा है, बहुत लंबे लंबे दिन, खूब तगड़ी तगड़ी गर्मी पड़ रही होती है। क्रिसमस जब ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है तो भैया वहाँ गर्मी होती है। हमने हमेशा यूएस वाला क्रिसमस देखा है, सेंटा क्लॉज आता है बढ़िया। अब सेंटा क्लॉज आता है उस पे अपने स्लेज पे, वो पूरी ठंडी स्नोफॉल हो रही होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं आता, सेंटा क्लॉज को अपनी दाढ़ी हटवानी पड़ती, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, इसको हम बेसिकली विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, ये आप नाम याद रखिए, 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस, 21 जून को समर सॉलिस्टिस। अब ये तो छोटे छोटे एरिया जो हैं इनके बारे में भी जरा देख लेते हैं भाई, कोई पीछे ना रहे। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर देखिए आ ही गया है, आज 22 है कल 23 है। तो क्या होगा कल ऐसा जो अलग होगा, इक्विनॉक्स। इक्वी कैसे बना है, इक्वल से, तो क्या होगा, कुछ बराबर हो रहा होगा। डायरेक्ट रे पड़ेगी इक्वेटर पर। ठीक है,
ये देखिए इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी वर्टिकल रे पड़ेगी सन की ऐसे, तो क्या होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल का यहाँ झंझट ही नहीं है कुछ भी, यहाँ पर नो पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन की तरफ कोई पोल टिल्टेड नहीं है, ठीक है। देखिए ना यहाँ ऐसे सीधे पड़ रही है ना यहाँ पड़ रही है, कोई एक पोल पर्टिकुलरली टिल्टेड नहीं है। होल अर्थ डे एंड नाइट इक्वल, मतलब कि पूरे अर्थ पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होगा, तो कल दिन और रात का टाइम 12-12 घंटे बराबर होगा पूरी की पूरी अर्थ पर, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होगा। जनरली ज़्यादा कम होता है ना, 13 घंटे का दिन है, फिर रात कम है, फिर ऐसे ही और ऊपर बढ़ते जाएंगे। पोल पे अगर डे चल रहा है पूरा 6 महीने का दिन ही दिन चल रहा है। सदन में इसमें अभी देखिए मैं पढ़ा था कि यहाँ पे ये यहाँ पर साउथ पोल पे रात है, तो पूरा ये जो इतना एरिया है यहाँ 6 महीने की रात ही रात होगी पूरी की पूरी, ठीक है। सॉरी काफ़ी मेसी हो गया ना, तो 6 महीने की पूरी रात ही पड़ेगी यहाँ पर ना? तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया। अगर चाहिए तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लें ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। मुझे पता है थक गए होंगे थोड़ा सा टफ चीज़ें पढ़ के, बट एक बार देख लेंगे तो आपके ये पूरा पढ़ना ना सार्थक हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ओके फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखिए एक बार सन यहाँ पर है, बात करेंगे 21 जून की। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे लाइट है, यहाँ नॉर्थ पोल पे दिन होगा और साउथ पोल पे क्या होगी, रात होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा, दिन होगा। दिन मतलब ज्यादा हीट पड़ेगी, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है भैया, गर्मी चल रही है। 21 जून की बात हो रही है, क्या बुलाएंगे इसको, समर सॉलिस्टिस। उल्टा आ जाइए दिसंबर 22 में। ये साउथ पोल है आपका, यहाँ पर 6 महीना पूरा दिन रात हो चल रही होगी, 6 महीने दिन चल रहा होगा। नॉर्थ पोल पे यहाँ 6 महीने रात चल रही होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर बिल्कुल सीधी धूप पड़ रही होगी और यहाँ पर समर चल रहा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स में इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी रे पड़ रही होगी और दिन और रात क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। ये दिन कब आएगा, 21 मार्च को एक बार ये दिन आएगा और सितंबर 22 को एक बार दिन आएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो सितंबर 22 या 23 जो है, 23 सितंबर भी होता है और कहीं कहीं कभी 22 को होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है, ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं सितंबर 22 को और स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं मार्च 21 को, ठीक। ये जो पूरा सेक्शन है इधर वाला पूरा एरिया, इसमें क्या होगा, कब कहाँ पर 6 महीने का 6 मंथ्स की दिन कहाँ होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल पे, ठीक है। और इस पूरे एरिया में, इस वाले सेमी सर्कल में वो 6 महीने का दिन कहाँ चल रहा होगा, नॉर्थ पोल पे। तो अगर इतना आपको समझ में आया, समझ लिया आप ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, कोई आपको पकड़ पाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यही सब है और कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। 50 बुक आप पढ़ेंगे कुछ नहीं होना उससे। एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर ये समझ गए, रोटेशन आपको आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझ गए, मोशन ऑफ अर्थ समझ गए, सीजन समझ गए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक करिए, इसको शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हैं, और ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्युष। इसका जो MCQ है वो कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।